नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। रायबरेली के दौरे पर सांसद राहुल गांधी। संसदीय क्षेत्र के दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने मायावती पर निशाना साधा। मायावती आज और कल ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही। आजकल ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही। हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ें। तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी नहीं जीतती। सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन बछरावा में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं दलित छात्रों से संवाद करते हुए मायावती पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर सवाल किया कि आजकल मायावती ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ चुनाव लड़ें। अगर तीनों पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, तो बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं जीतती। और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती जी सर। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सांसद राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां गठबंधन में चुनाव लड़े वहां हमारा वोट बैंक घटा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के आरोपों का सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवाद रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की वर्गलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने लिखा, फिर भी बीएसपी ने चुनाव यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है, वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी और उनके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि को घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समता मूलक और कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, राहुल गांधी बसपा पर हमला बोलते हुए नजर आए,
पलटवार किया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने लिखा कि हमारा जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां ऐसा नहीं होता है। और नीरज जी, ये देखने को भी मिल रहा है। अभी हाल ही का ताजा अगर उदाहरण दिल्ली का दिया जाए तो जो पार्टी जहां मजबूत होती है वो अपने सहयोगी दल को उतना सम्मान नहीं दे पाती है। क्या यही कारण रहा है उत्तर प्रदेश में बसपा का बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सपा और कांग्रेस के साथ आने का, या कोई अन्य कारण है? जिस तरीके से आजकल बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये कारण है? जी बिल्कुल गौरव, देखे जिस तरह से मायावती राजनीति करती हैं वो एक अलग तरह की राजनीति है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जहां भी मजबूत है उसने कभी अपने सहयोगियों को साथ नहीं लिया, ये बात बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भले वो लड़ी, लेकिन चाहे दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या कहीं और का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भी साथ नहीं लिया। तो मायावती जानती है कि कांग्रेस की मजबूरी है कि 27 में अगर मायावती के वोट बैंक कांग्रेस में आ जाए तो कांग्रेस को लाभ होगा। और इसीलिए जो राहुल गांधी का ये बयान है, इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि अपने लाभ के लिए ये चुनाव की बात जो है राहुल गांधी ने की है कि मायावती अगर मिलके चुनाव लड़े तो फायदा होगा। और ये फायदा किसे होगा ये मायावती जानती है। उनका जो बचा खुचा वोट बैंक है वो भी छिटक जाएगा, क्योंकि इस समय मायावती का जो वोट बैंक है वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ जब चुनाव मायावती ने लड़ा था 2019 का, तो वो वोट बैंक मायावती से हटकर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब मायावती नहीं चाहती कि जो भी वोट बैंक और बैंक उनके बचे हैं वो कहीं और छिटक जाए। इसको लेकर ही मायावती ने पलटवार किया था। बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती आजकल ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो इसमें भी देखने को जमीनी स्तर पर मिल रहा है कि जितने भी अब चुनाव जब से केंद्र की सत्ता में बीजेपी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से कहीं ना कहीं बसपा का जो जनाधार है वो खत्म होता हुआ नजर आया है। बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर नहीं आई हैं मायावती। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मायावती का जो 2019 का प्रयोग था उसमें मायावती को सीटें तो जरूर मिल गई थी, लोकसभा चुनाव में 10 सीटें, लेकिन उनका वोट बैंक उनसे दूर हो गया और वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और मायावती ने उस समय भी कहा था कि हमारे वोट तो समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट हमें नहीं मिले, और इसी आरोप के बाद गठबंधन खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर सबकी नजर है और राहुल गांधी का दौरा अब लगातार आपको उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन राहुल गांधी ने किया उसका उन्हें लाभ मिला, ये सब जानते हैं। 6 सीटें उन्होंने 2024 के चुनाव में जीती। अब अगर मायावती का वोट बैंक भी जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस को पता है कि वो अधिक से अधिक सीटें बढ़ा सकती है, क्योंकि 2 ही विधानसभा में जीत मिली है कांग्रेस को और वो चाहती है 27 में ये आंकड़ा बढ़े। तो इसके लिए मायावती का साथ होना बेहद जरूरी है और इसीलिए कहा जाए तो मायावती के नजदीक आने की कोशिश मुझे लगता है कि राहुल गांधी की तरफ से ये बयान देकर की गई है। हाँ बिल्कुल नीरज, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन देखने को मिला और आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन ने जीत हासिल की। अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इनकी कोशिश है कि बसपा को भी साथ ले आए, लेकिन क्या बसपा बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन का हिस्सा बन पाएगी? देखिए, मायावती बीजेपी के खिलाफ हमेशा रही हैं और वो सभी से बराबर दूरी बनाकर चलती हैं। अगर वो बनाकर दूरी नहीं चलेंगी तो जो उनका बहुजन वोट है वो भी खसक जाएगा। एक समय 2012 तक देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जिस पार्टी की सरकार थी, आज उसका सिर्फ एक विधायक बचा हुआ है। तो धीरे धीरे जो वोट बैंक खसका है, हालांकि वोट मायावती को अभी भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अगर किसी पार्टी के साथ वो मिलकर लड़ती हैं तो उनको फायदा ही होगा, लेकिन उनके वो वोट बैंक भी चले जाएंगे अगर गठबंधन टूट जाएगा। ये बात मायावती समझती है और अपने वोट बैंक को इकट्ठा करना और पुराने वोट बैंक को वापस लाना, ये मायावती इस समय अपना प्रयास कर रही है। बिल्कुल नीरज, एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी भीम आर्मी पार्टी चंद्रशेखर, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती का समर्थन उनको मिल जाए तो जो उनका कोर वोटर है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए।
निश्चित तौर पर देखिए, सभी को मायावती के वोट बैंक की आवश्यकता है इस समय, लेकिन इसी की लड़ाई है कि मायावती अपने वोट बैंक को नहीं छिटकने देना चाहती और इसीलिए अपने जो युवा भतीजे हैं उनके आकाश आनंद, उनको उन्होंने आगे किया है कि जो युवाओं के बीच में वो पैठ बनाए। और मायावती के सख्त फैसलों को लेकर देखिए, आकाश आनंद के जो ससुर है, वो फादर इल्ला हैं, उनको भी उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो समझा जा सकता है कि मायावती कितनी सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं, और जरूरत पड़ी तो वो चाहे आकाश आनंद हो या कोई भी, किसी को भी पार्टी से बाहर निकालने में मायावती को देर नहीं लगती। तो एक अलग तरह की राजनीति करती है मायावती, इसलिए किसी की बातों से या किसी की बयान से मायावती उनके नजदीक नहीं आती, बल्कि दूरी और बना लेती हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद एक के बाद एक लगातार बयान देते हैं, लेकिन कोई भी जवाब मायावती की तरफ से नहीं आता है। नीरज, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या अभी से जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, या फिर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, या फिर इस बार के चुनाव में मायावती भी एक्टिव हो जाएंगी? अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में चलता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि कभी तो अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर उनके खिलाफ भी बयान देते हैं और उसके बाद कभी पक्ष में देते हैं, तो अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी फिलहाल दोनों पार्टियां एक हैं, लेकिन कब क्या बिगड़ जाए राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता। मायावती किसके साथ चली जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी ये सब समय के गर्त में है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं खबरों।